नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग का पार्ट सेकंड है। अभी तक हम लोगों ने किंटर GUI लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट करेंगे और किस तरह से हम लोगों ने क्लास को डिफाइन किया और किस तरह से हमने अपना एक GUI फॉर्म बनाया जिसमें हम लोगों ने अपना टाइटल और अपने जो GUI फॉर्म है उसके बैकग्राउंड कलर को और साथ ही साथ उसकी हाइट और विड्थ को चेंज करना सीख लिया था। ठीक है, जैसे ही ये कोड रन होगा तो हमारे सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो करके आ जाएगी। तो हमारा ये पोर्शन हो गया है कंप्लीट दोस्तों। और अगर आपको अभी कोई डाउट हो रहा हो दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उसको वॉच करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी वॉच करिए। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। अच्छा, अब आप लोग दोनों फॉर्म देख रहे हैं। अब इन दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या है? तो भैया डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये फाइल मेन्यू बार है और ये फाइल मेन्यू है और वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। मतलब इस वाले फॉर्म में मेन्यू और मेन्यू आइटम ऐड नहीं है, जबकि इस वाले फॉर्म में क्या है, मेन्यू और मेन्यू आइटम ऐड है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग अपने उसी पुराने प्रोग्राम में मेन्यू आइटम को कैसे ऐड कर सकते हैं इसके विषय में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये टोटल 4 पार्टों में डिवाइड होगा। अब 4 पार्ट कौन से? सबसे पहले हम लोग मेन्यू बार बनाएंगे, फिर फाइल मेन्यू बनाएंगे, फिर फाइल मेन्यू को मेन्यू बार में जोड़ेंगे और उसके बाद मेन्यू बार को हम लोग अपने जो मेन फॉर्म है उसमें चिपका देंगे। फिर से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन्यू बार बनाएंगे। अब मेन्यू बार क्या होती है आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर फाइल, हम यहाँ पर और मेन्यू बार ऐड कर सकते हैं दूसरे नाम से, है ना। फिर उस मेन्यू बार के बाद ये हमारी फाइल मेन्यू हो गई। फिर मेन्यू बार में फाइल को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। मतलब पहले हम लोग मेन्यू बार को डिफाइन करेंगे, फिर अपनी मेन्यू को डिफाइन करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इसके बाद फिर मेन्यू बार को हम लोग अपने मेन फॉर्म में जोड़ेंगे। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं दोस्तों। कोड में अगर हम लोग हैज लिखते हैं, ठीक है, तो इस हैज का मतलब होता है कि पाइथन प्रोग्राम उस चीज को रीड नहीं करेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर हैज क्रिएट अ मेन्यू बार लिख दिया। ठीक है, ये एक कमेंट के रूप में वर्क करता है जिसकी सहायता से हम लोग अपने प्रोग्राम में क्या क्या चीजें कर रहे हैं उसको ये शो करा देता है। फिर यहाँ पर हम लोग मेन्यू बार इज इक्वल टू tk डॉट मेन्यू ब्रैकेट में मास्टर। इसका मतलब समझिए, हमने एक मेन्यू बार ले ली, ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू कहाँ पे, tk यानी कि किंटर। जब हम लोगों ने इंपोर्ट किंटर एज tk किया था तो इसका मतलब क्या था कि किंटर GUI लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट करेंगे और इसको हम लोग नाम क्या देंगे, tk। अब tk डॉट मेन्यू, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर एक मेन्यू बार ऐड हो जाएगी, कहाँ पर, मास्टर में। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया दोस्तों कि इस तरह से हम लोग अपनी मेन्यू बार को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा, क्रिएट अ फाइल मेन्यू। आप लोग देख रहे हैं जहाँ पर ओपन, सेव, एग्जिट, ये सारी चीजें आ रही हैं, इनको हम लोग फाइल मेन्यू बोलते हैं।
तो इस फाइल मेन्यू को बनाने के लिए देखिए हम लोग फाइल मेन्यू एक वेरिएबल ले लेंगे, इसमें tk डॉट मेन्यू, फिर हमारी वही मेन्यू बार जो हमने डिफाइन की थी, कॉमा टीयर ऑफ 0। टीयर ऑफ मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने फॉर्म में इस मेन्यू बार को चिपकाएंगे तो ऐसा ना हो कि यूजर क्योंकि छेड़खानी करते हैं, पता लगा इसमें क्लिक करके यहाँ रख दें, यहाँ रख दें। तो अगर हमने टीयर ऑफ 0 लिख दिया तो फिर यूजर चाहे सर के बल खड़े हो जाए, वो इस मेन्यू बार को यहाँ से 1 इंच भी खिसका नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टीयर ऑफ का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड, मैंने लेबल क्या ले ली, ओपन, फिर दूसरे में सेव ले लिया, फिर तीसरे में मैंने सेपरेटर लगा दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जिट ले लिया, और यहाँ कमांड क्या दे दी, मास्टर डॉट क्विट। मतलब जैसे ही एग्जिट बटन पर क्लिक करेगा कोई, तो जो हमारी स्क्रीन है वो क्लोज हो जाएगी। अभी हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हर एक मेन्यू आइटम पर कमांड देंगे। अब देखिए मास्टर डॉट क्विट, क्विट मतलब पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो क्विट के फंक्शन को हम लोग नहीं डिफाइन करेंगे, लेकिन अब मान लेते हैं यहाँ पर क्रिएट, कोई पर्टिकुलर चीज हमको क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे टैली में हम लोग ग्रुप बनाते हैं, तो एक फॉर्म क्रिएट हो, फिर उसमें ग्रुप का नेम, उसका पेरेंट क्या है, और भी अदर इंफॉर्मेशन जो हम लोग उसमें फिल करते हैं। तो वो दोस्तों बस क्या करना है, यहाँ कमांड और फिर उस फंक्शन का नाम लिख देंगे, और उसको def def मतलब एक कीवर्ड होता है जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था, उसकी हेल्प से हम लोग अपने फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। वो दोस्तों आगे हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोगों ने मेन्यू बार बना लिया और मेन्यू बार का आइटम को बना लिया। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा पार्ट है, ऐड द फाइल मेन्यू टू द मेन्यू बार, मतलब ये जो फाइल मेन्यू है इसको मेन्यू बार में ऐड कैसे करेंगे। तो देखिए मेन्यू बार डॉट ऐड कास्केड लेबल, इसको मैंने फाइल दे दिया, और मेन्यू इज इक्वल टू फाइल अंडरस्कोर मेन्यू। तो जो मेन्यू बार डॉट ऐड अंडरस्कोर कास्केड होता है, इसमें दो चीजें, दो पैरामीटर होते हैं। पहला कि हमें क्या लेबल दिखानी है, और दूसरा इसमें कौन से मेन्यू आइटम को जोड़ना है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक ये वेरिएबल लिया था फाइल अंडरस्कोर मेन्यू, और उसमें ओपन, सेव और एग्जिट, ये 3 तरह की मेन्यू आइटम को उनमें ऐड किया था। तो इस कोड के माध्यम से हम लोगों ने फाइल मेन्यू में अपने मेन्यू आइटम को क्या किया, ऐड कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका चौथा और लास्ट पार्ट, अब ये दोनों तो जुड़ गए आपस में, लेकिन अब इनको हमें मेन फॉर्म में जोड़ना है। तो मेन फॉर्म में जोड़ने के लिए कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है, तो मास्टर डॉट कॉन्फ़िग और मेन्यू इज इक्वल टू मेन्यू बार पास। तो दोस्तों हम लोगों ने मेन्यू बार बनाया, फिर फाइल मेन्यू बनाया, फिर मेन्यू बार से फाइल मेन्यू को जोड़ा, और फिर ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ इसको अपने मेन फॉर्म में ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने पाइथन की हेल्प से अपने फॉर्म में मेन्यू बार और मेन्यू आइटम को लगाना सीख लिया, और एक छोटा सा कमांड भी सीखा कि यहाँ एग्जिट पर मैंने कमांड दी थी कि मास्टर डॉट क्विट, मतलब अगर कोई भी पर्सन इस पर क्लिक करता है तो जो हमारी स्क्रीन होगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस कोड को आप लोग फिर से पूरा देख लीजिए। इंपोर्ट इंटरेस्ट, ठीक है, फिर क्लास हमारी एक ब्लूप्रिंट होती है, ये पूरी इतनी बड़ी पूरी मैंने क्लास बनाई, फिर इस क्लास को अपने मेन फंक्शन में कॉल करा लिया और यहाँ से मेन को रन करा दिया। अब देखिए पूरी चीज को समझिएगा, क्लास क्या करेगा, इसके ब्लूप्रिंट को तैयार करेगा दोस्तों। तो वही मैंने किया,
यहाँ मैंने टाइटल सेट कर दिया, यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को सेट कर दिया, इसकी हाइट और विड्थ सेट कर दी। फिर मेन्यू बार को बनाया, फिर उस मेन्यू बार में हमने जितनी फाइल मेन्यू की ज़रूरत हुई उनको बनाया। फिर मेन्यू बार में फाइल मेन्यू को ऐड किया और फिर फाइल और मेन्यू बार एक ऑब्जेक्ट बन गए जिनको हमने अपने मेन फॉर्म में ऐड कर लिया। तो दोस्तों अभी मैं इसको प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इस ट्यूटोरियल में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको और सिंपल वे में आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि पाइथन हम लोगों के आगे आने वाले करियर में काफ़ी यूज़फुल लैंग्वेज है। और सबसे अच्छी बात पाइथन में ये है कि इसके कोड जो होते हैं वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं और पाइथन काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। गूगल इसको सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। आगे आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को गूगल जैसी दिग्गज कंपनी सपोर्ट कर रही है दोस्तों, तो हमें बिल्कुल ही पाइथन को सीखना होगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर ये चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल @अनुराग तिवारी 7149। अब हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम में आ जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ मैंने अभी किंटर लाइब्रेरी का यूज़ किया है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्लास बनाई। इस क्लास में मैंने अपने मेन फॉर्म का टाइटल, उसका बैकग्राउंड, उसकी हाइट, विड्थ, उसमें मेन्यू बार ऐड किया, फाइल मेन्यू बनाई, फिर मेन्यू बार में फाइल मेन्यू को ऐड किया और फिर उस मेन्यू बार और फाइल मेन्यू को अपने मेन फॉर्म में चिपका दिया और यहाँ पर मेन फंक्शन को रन किया और इस क्लास को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया और फिर इफ नेम मेन से मेन प्रोग्राम को रन करा दिया। अब जरा हम लोग भी इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ फाइल में देखिए आप ओपन पर क्लिक करेंगे, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने ओपन मेन्यू आइटम पर कोई कमांड नहीं दी है। इसी तरह अगर सेव पर आप क्लिक करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी हमने कमांड नहीं दी है। लेकिन जब हमने एग्जिट पर क्लिक किया तो ये क्लोज हो गया है ना दोस्तों। और डन एक्साइटेड विथ कोड, ये जब भी हम लोग पाइथन प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो ये मैसेज आएगा अगर कोई एरर नहीं होती है। और जब पाइथन प्रोग्राम क्लोज होगा तो ये मैसेज हमें विजुअल स्टूडियो कोड शो कराएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने फॉर्म बनाना सीख लिया, फॉर्म के टाइटल को चेंज करना सीख लिया, फॉर्म के बैकग्राउंड को चेंज करना सीख लिया, साथ ही साथ मेन्यू बार, मेन्यू आइटम और मेन्यू आइटम में एक छोटी सी कमांड देना भी सीख लिया। तो अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइम यहाँ से अपने मास्टर्स कैसे बनेंगे SQLite 3 डेटाबेस से, तो उसको स्टडी और एनालिसिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब SQLite 3 जो डेटाबेस है वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों MS Access, SQL सर्वर, MySQL, ये भी कुछ डेटाबेस है वो भी बताऊंगा। आप लोगों ने अगर बीजी प्रोग्राम के बारे में सुना होगा तो बीजी भी इसी तरह से पाइथन पर नहीं बनी है। वो उस फ्रंट एंड में अदर लैंग्वेज का यूज़ करके बैक एंड में उन्होंने SQL सर्वर और MS Access का यूज किया है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एक एक बारीकी से पूरी चीज़ें बताऊं दोस्तों। लेकिन अंडरस्टैंड आप तभी कर पाएंगे जब मेरा इसका फर्स्ट वीडियो भी देखेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। और उसके साथ साथ इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं बैठा हुआ हूँ। आपकी पाइथन में जैसी भी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी ज़रूर करूँगा।
तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।